मूवी की शुरुआत बर्ग नाम के एक गांव से होता है जो कि एक आइलैंड पे बसा हुआ था। उस गांव में वाइकिंग्स रहते थे जिनका मकसद होता था ड्रैगन्स का शिकार करना, क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा उन पर हमला करके उनका खाना और भेड़ों को चुरा लेते थे। वहाँ हिकअप नाम का एक लड़का था जो कि बहुत कमजोर और मासूम होता है। हिकअप के पिता स्टोइक वहाँ के सरदार होते हैं। वो हिकअप को ड्रैगन से लड़ने नहीं देते थे क्योंकि वो बहुत कमजोर था। स्टोइक का एक दोस्त भी था जिसका नाम था गोबर। हिकअप गोबर के साथ रह के हथियार बनाता था, पर हिकअप के दोस्त बहुत बहादुर थे। वो सब ड्रैगन से लड़ते थे। उनमें एस्ट्रिड नाम की एक लड़की भी थी जिसे हिकअप पसंद करता था। हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता था ताकि वो सबको अपनी बहादुरी दिखा सके। ड्रैगन्स में सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी था। वो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। हिकअप नाइट फ्यूरी को पकड़ने की ठान लेता है क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि वो भी ड्रैगन्स का शिकार कर सकता है। फिर एक रात जब वहाँ ड्रैगन्स हमला करते हैं तो हिकअप अपने बनाए हुए हथियार लेके नाइट फ्यूरी को पकड़ने जाता है। वो अंदाजे से नाइट फ्यूरी पे निशाना लगाता है और उसका निशाना लग जाता है और नाइट फ्यूरी रस्सी में फंस के नीचे गिरने लगता है। इस बात से हिकअप बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक और ड्रैगन आके उस पे हमला कर देता है तो वहाँ स्टोइक आके उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच ड्रैगन्स उनके सारे भेड़ों को ले जाते हैं। इस बात से हिकअप के पिता स्टोइक उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। हिकअप सबके सामने कहता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और हिकअप के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गोबर हिकअप को लेके एक घर में छोड़ देता है, पर हिकअप पीछे के दरवाजे से छुप के निकल जाता है। फिर स्टोइक सबको कहता है कि हमें ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढ के उन्हें खत्म करना होगा, पर कोई भी वहां जाने को राजी नहीं होता क्योंकि वहां जो भी गया है आज तक लौट के नहीं आया है। फिर स्टोइक कहता है कि जो भी यहाँ रुकेगा उसे हिकअप का ध्यान रखना होगा। ये बात सुन के सब जाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि हिकअप किसी की बात नहीं सुनता और हमेशा गड़बड़ करता रहता था। फिर स्टोइक गोबर से वहीं रुक के बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग देने को कहता है। फिर स्टोइक हिकअप को लेकर थोड़ा दुखी होता है तो गोबर उसे कहता है कि उसे हिकअप को भी ट्रेनिंग करने देना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे करके सब सीख जाएगा। तो स्टोइक उससे सहमत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हिकअप नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। तभी वो एक टूटे हुए पेड़ को देखता है। फिर वो थोड़ा आगे जाके देखता है कि वहाँ नाइट फ्यूरी रस्सी में बंधा हुआ पड़ा था। अब वो चुपके से आगे जाता है और अपना चाकू निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि हिकअप बाकी वाइकिंग्स की तरह नहीं था। अब वो चाकू से उस रस्सी को काट देता है। जैसे ही नाइट फ्यूरी आजाद होता है तो वो हिकअप को अपने पंजे के नीचे दबा देता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर हिकअप बहुत डर जाता है और देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा था। अब वो वहां से चला जाता है। फिर जब वो घर पे पहुंचता है तो स्टोइक उससे कहता है कि तुम जो चाहते थे वही होगा, तुम्हें भी ट्रेनिंग करने दिया जाएगा, तुम भी ड्रैगन से लड़ पाओगे। पर हिकअप कहता है कि वो ड्रैगन्स को नहीं मार सकता, पर स्टोइक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढने चला जाता है। फिर अगली सुबह गोबर सारे बच्चों को ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वहाँ हिकअप भी आया हुआ था। उससे देख के बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब गोबर एक ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो ड्रैगन सबको घायल करने के बाद हिकअप के ऊपर आग छोड़ने वाला होता है कि तभी उसे गोबर पकड़ लेता है और कहता है कि एक ड्रैगन हमेशा अपने शिकार को मारेगा। फिर हिकअप सोचता है कि नाइट फ्यूरी ने तो उसे नहीं मारा। फिर वो नाइट फ्यूरी को देखने जाता है। अब हिकअप उसकी ड्राइंग बनाता है और सोचता है कि ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है। फिर वो देखता है कि नाइट फ्यूरी पानी से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका पेंसिल नीचे गिर जाता है और नाइट फ्यूरी उसे देख लेता है। अब गोबर और सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे और ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। हिकअप भी वहाँ खाना खाने आता है। तब गोबर उन सबको एक बुक देता है
जिसमें ड्रैगन्स के बारे में सारी जानकारी थी, पर सब वहां से चले जाते हैं। जब हिकअप उस बुक को देखता है तो उसमें सभी ड्रैगन्स के बारे में लिखा हुआ था, पर नाइट फ्यूरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि स्टोइक और बाकी सब वाइकिंग्स जहाज से ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। उनको कोहरे से ढका हुआ एक जगह मिलता है, तो वो सब उस कोहरे के अंदर चले जाते हैं। अब हिकअप ट्रेनिंग के दौरान गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछ रहा होता है और ट्रेनिंग में गड़बड़ी करता रहता है। अब वो एक मछली लेके नाइट फ्यूरी के पास जाता है, पर वो हिकअप के कमर पे चाकू देख के गुस्सा हो जाता है, तो हिकअप उस चाकू को निकाल के पानी में फेंक देता है। अब नाइट फ्यूरी मछली खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, तो हिकअप देखता है कि उसके दांत नहीं थे। फिर वो कहता है कि तुम तो पोपले हो, और हिकअप उसका नाम पोपला रख देता है। अब नाइट फ्यूरी अचानक से उसका दांत बाहर निकाल के मछली को खा लेता है। अब पोपला आधे खाए हुए मछली को मुंह से निकाल के हिकअप को खाने के लिए देता है, तो हिकअप पोपला से दोस्ती करने के लिए ना चाहते हुए भी उस मछली को खा लेता है, तो पोपला खुश हो जाता है। अब हिकअप एक लकड़ी से जमीन पे पोपला की ड्राइंग बना रहा होता है। ये देख के पोपला एक पेड़ तोड़ के ले आता है और जमीन पे कुछ ड्रॉ करने लगता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हिकअप और उसके दोस्त रात को एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं और गोबर उन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है कि कैसे वो ड्रैगन से लड़ता था। फिर गोबर सबको कहता है कि तुम्हें ड्रैगन्स की पूंछ और पंख काट देना चाहिए, तो वो उड़ नहीं पाएंगे। ये सुन के हिकअप कुछ सोचने लगता है और हथियार घर में चला जाता है। एस्ट्रिड को उस पे शक होता है। फिर हिकअप अपनी बनाई हुई ड्राइंग देखता है, तो उसे पता चलता है कि पोपला के पूंछ का एक पंख टूट गया है, तो हिकअप एक पंख बनाने लगता है। फिर अगली सुबह वो एक बकेट भर के मछली और वो पंख लेके जाता है। फिर हिकअप उस मछली से भरे बकेट को पोपला को देता है खाने के लिए। उसमें मछली के साथ एक ईल भी होता है, जिसे देख के पोपला डरता है। फिर हिकअप उस ईल को निकाल के फेंक देता है, तो पोपला मछली खाने लगता है और हिकअप धीरे से उसके पूंछ में पंख को लगा देता है। तभी पोपला को पता चल जाता है, तो वो उड़ने लगता है। तब हिकअप उस पंख को फैला देता है, तो पोपला अच्छे से उड़ने लगता है। फिर पोपला हिकअप को नीचे गिरा देता है, तो वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अब हिकअप ट्रेनिंग में अपने कपड़े में एक ईल छुपा के ले जाता है और ड्रैगन को डरा के उसे एक जगह बंद कर देता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब हिकअप पोपला के ऊपर बैठने के लिए एक सैडल बनाता है, पर पोपला उससे उसके ऊपर बैठने नहीं देता। लेकिन जब पोपला देखता है कि वो हिकअप के मदद के बिना उड़ नहीं सकता, तो वो हिकअप को अपने ऊपर बैठने देता है। हिकअप पोपला के साथ रह के ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ जान लेता है, जैसे कि घास से ड्रैगन को गुदगुदी करना, ड्रैगन के गर्दन के नीचे गुदगुदी करके उन्हें सुला देना और लाइट डाल के उनको खेलने के लिए मजबूर करना। हिकअप ये सब तरकीब अपने ट्रेनिंग में यूज करके उन ड्रैगन्स को हरा देता है और सबको चौंका देता है, और हिकअप के सारे दोस्त उससे अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। फिर एक बार एस्ट्रिड हिकअप को जंगल में देख लेती है, पर हिकअप वहां से छुप के निकल जाता है। अब हिकअप और पोपला धीरे धीरे उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अब स्टोइक और उसके साथी गांव लौट के आते हैं। उनका जहाज टूट फूट गया था और उन्हें ड्रैगन्स का ठिकाना भी नहीं मिला। अब गोबर उसे कहता है कि हिकअप ट्रेनिंग में सबसे अच्छा कर रहा है। ये सुन के स्टोइक खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिकअप पोपला पे बैठ के उड़ रहा होता है और एक पर्ची को देख के पैरों से उस पंख के पोजीशन को बदल रहा होता है। तभी वो पर्ची उड़ जाती है, पर हड़बड़ी में हिकअप उस पंख को चला लेता है और अच्छे से उड़ना सीख जाता है। अब हिकअप ट्रेनिंग में स्टोइक और बाकी सबके सामने एक ड्रैगन को हरा देता है, तो वहाँ खड़े एक आंटी हिकअप को ड्रैगन को मारने का फैसला सुनाती है। ये बात सुन के हिकअप निराश हो जाता है। फिर वो पोपला से मिलने जाता है, पर एस्ट्रिड भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है।
फिर एस्ट्रिड वहाँ पोपला यानी कि नाइट फ्यूरी को देख के डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी हिकअप पोपला पे बैठ के आता है और एस्ट्रिड को उठा के ले जाता है और एक बड़े से पेड़ के ऊपर लटका देता है। फिर हिकअप एस्ट्रिड से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। फिर एस्ट्रिड पोपला के ऊपर बैठ जाती है। अब पोपला तेजी से इधर उधर उड़ के एस्ट्रिड को डराने लगता है। फिर एस्ट्रिड डर जाती है और पोपला से सॉरी बोलने लगती है। अब पोपला शांत हो जाता है और अच्छे से उड़ने लगता है, जिससे एस्ट्रिड खुश हो जाती है। उड़ते उड़ते पोपला हिकअप और एस्ट्रिड को लेके ड्रैगन्स के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वहां एक जगह पे छिप जाते हैं। फिर वो सब देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन्स खाना लेके एक गड्ढे में फेंक रहे थे और उस गड्ढे में एक बड़ा सा जायंट ड्रैगन होता है। जो ड्रैगन्स खाना नहीं लाते थे वो उन्हें खा लेता था। उस जायंट ड्रैगन से डर के सारे ड्रैगन्स वाइकिंग्स का खाना चुरा के लेके उस ड्रैगन को देते थे। अब वो वहां से वापस चले आते हैं। फिर हिकअप को एक ड्रैगन को मारने के लिए कहा जाता है, पर हिकअप अपने हथियार फेंक देता है और उस ड्रैगन को शांत करने की कोशिश करता है। ये देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और हिकअप के पिता स्टोइक गुस्सा होके लोहे के उस दीवार पे वार कर देते हैं, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो गुस्सा होके हिकअप पे हमला कर देता है। उधर पोपला को हिकअप के खतरे में होने का एहसास होता है, तो वो भाग के उसे बचाने के लिए जाता है और उस लोहे के दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाता है और उस ड्रैगन से हिकअप की रक्षा करता है। पोपला यानी कि नाइट फ्यूरी को वहां देख के सब लोग चौंक जाते हैं। अब स्टोइक पोपला को पकड़ने के लिए जाता है तो वो स्टोइक पर हमला कर देता है, लेकिन फिर हिकअप के कहने पर वो रुक जाता है और सब मिलके उसे पकड़ लेते हैं। अब स्टोइक हिकअप पर बहुत गुस्सा होता है, पर हिकअप कहता है कि ड्रैगन्स हमारे दुश्मन नहीं है, वो सब मजबूर होके हमारे खाना चुराते हैं। अगर वो खाना लेके अपने ठिकाने पे नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे। ये सुन के स्टोइक कहता है कि इसका मतलब तुमने उनका ठिकाना देखा है? तो हिकअप कहता है कि पोपला उन्हें वहां ले गया था। अब स्टोइक उसके साथियों के साथ नाइट फ्यूरी को लेके जहाज से वहां जाने लगता है और नाइट फ्यूरी के वजह से वो सब वहां पहुंच भी जाते हैं। अब हिकअप को दुखी देखकर एस्ट्रिड उससे बात करके उसे मोटिवेट करती है, तो हिकअप ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए गए ड्रैगन्स को पिंजरे से निकाल के उसके दोस्तों से उनकी दोस्ती करवाता है। उधर स्टोइक को एक गुफा मिलता है। वो उसके अंदर एक आग का गोला छोड़ता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स थे। फिर जैसे स्टोइक उन सब पर हमला करता है तो सारे ड्रैगन्स उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के सारे वाइकिंग्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा वाला जायंट ड्रैगन वहाँ से निकलता है। उसे देख के सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो ड्रैगन आग उगलने लगता है तो वहाँ पे सारे जहाज में आग लग जाता है। उनमें से एक जहाज में पोपला भी बंधा हुआ था। फिर स्टोइक और गोबर मिलके उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, पर वो ड्रैगन गुस्सा होके उन पे आग उगलने जा रहा होता है कि वहाँ हिकअप और उसके दोस्त ड्रैगन्स पे बैठ के आते हैं और उस जायंट ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। अब हिकअप पोपला को छुड़ाने के लिए जाता है और उसके दोस्त उस ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं। तभी वो जायंट ड्रैगन उस जहाज पर पैर रख देता है तो वो जहाज टूट जाता है और हिकअप और पोपला पानी में गिर जाते हैं। फिर स्टोइक जाके हिकअप को पानी से बाहर निकालता है, फिर दोबारा जाके पोपला को भी खोल देता है। अब स्टोइक हिकअप से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है, तुम एक अच्छे वाइकिंग हो। फिर हिकअप पोपला पे बैठ के वहाँ से उड़ जाता है और उस जायंट ड्रैगन पे हमला करने लगता है। अब हिकअप देखता है कि उस जायंट ड्रैगन के पंख भी थे, तो वो पोपला से कहता है कि अब गायब होने का वक्त आ गया दोस्त। तो पोपला तेजी से ऊपर उड़ने लगता है, उसके पीछे वो ड्रैगन भी उड़ने लगता है। अब पोपला बादलों में गायब हो जाता है और उस ड्रैगन को दिखाई नहीं देता। फिर पोपला हर तरफ से उस ड्रैगन पर हमला करता है। इससे वो ड्रैगन गुस्सा होके अपने चारों ओर आग उगलने लगता है। अब हिकअप पोपला को नीचे चलने को कहता है, तभी हिकअप के बनाए उस पंख में आग लग जाती है। वो ड्रैगन भी उनके पीछे तेजी से नीचे जाने लगता है और वो आग उगलने वाला होता है कि तभी पोपला घूम के उसके मुंह में आग छोड़ देता है और वो ड्रैगन जमीन से टकरा के फट जाता है। अब पोपला ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, पर उसका पंख पूरी तरह जल गया था। तभी वो ड्रैगन के पूंछ से टकरा जाता है
और हिकअप नीचे आग में गिर जाता है। फिर पोपला उसे बचाने के लिए उस आग में चला जाता है। उसके बाद जब स्टोइक वहां देखने जाता है तो वहां सिर्फ पोपला पड़ा हुआ था, पर हिकअप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सोचता है कि हिकअप मर गया, लेकिन तभी पोपला अपना पंख खोलता है तो हिकअप उसके अंदर होता है। ये देख के स्टोइक बहुत खुश हो जाता है और पोपला से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि हिकअप उसके घर पे होता है और वो पोपला को अपने घर पे देख के हैरान हो जाता है। फिर हिकअप देखता है कि उसका एक पैर आधा कटा हुआ था और उसकी जगह लोहे का पैर लगा हुआ था। जब हिकअप घर से बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ सारे ड्रैगन्स और वाइकिंग्स मिलके रह रहे थे। सब हिकअप को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और गोबर हिकअप को एक नया पंख देता है और एस्ट्रिड आके उसे किस करती है तो हिकअप बहुत खुश हो जाता है। अब हिकअप और उसके दोस्त ड्रैगन्स पे बैठ के उड़ने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग होता है।